हाय एवरीवन, मैं नाम है शेर सिंह और आज का वीडियो बैटरी टिप्स के रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी बैटरी की टिप्स बताऊंगा जो कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए नहीं, जैसे आईफोन के लिए नहीं या सैमसंग, ऐसा नहीं, फ़ोन के लिए नहीं, जितनी भी लाइक ओवरऑल बैटरीज हैं उन सब के लिए ये चीज़ लागू होती है। चाहे वो फ़ोन्स हो, हेडफोन्स हो, आपका लैपटॉप हो, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ईवी हो। तो ये जो मैं बैटरी टिप्स बताऊंगा ये आपको हर एक जगह पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली चीज़ है वो है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। तो ये क्या है, आपको जो आपकी बैटरी चार्जिंग है उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। कैसे? आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अपनी बैटरी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ज पे लगाते हो तो उसको 0 to 100 मत चार्ज करो, ऐसे फुल चार्ज करना ज़रूरी नहीं है। आप उसको फॉर एग्जांपल जस्ट 80% तक चार्ज करो। 80% क्यों? क्योंकि 20% से लेके 80% तक जो बैटरी का है वो ऑप्टिमल स्टेज होता है। तो 80 से लेके 20 तक के बीच में अगर बैटरी रहेगी तो बैटरी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा और बैटरी पे जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। तो ट्राई करो कि आप बैटरी हमेशा अपनी 20% से लेके 80% तक रखो। अगर इसके बीच में रहेगी तो आपकी बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो चार्ज साइकिल है वो भी थोड़ा आपकी बैटरी जो है लॉन्ग लास्ट करेगी। सेकेंड चीज़ है वो है नेवर फुली चार्ज इट। आप ट्राई करो कि कभी भी आप अपनी बैटरी को 100% तक चार्ज मत करो। चाहे वो किसी की भी हो, गाड़ी की हो, हेडफोन्स हो, लैपटॉप हो, कभी भी 100% तक चार्ज मत करो। अगर आप 100% तक उसको चार्ज कर रहे हो तो ट्राई करो कि तभी यूज़ करके उसको लाइक 80 to 20 के बीच, 20 to 80 के बीच में ले आओ। क्यों? क्योंकि अगर 80 to 100% का ऐसा वो स्टेज है जहाँ पे बैटरी आपकी फुल भरी होती है और बैटरी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर बैटरी पे स्ट्रेन आएगा तो जो उसकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 4000 mAh की बैटरी है, अगर आप उस बैटरी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा तो बहुत जल्दी घटेगी। जैसे 20 mAh या 30 mAh की लाइक स्पीड से जैसे हर महीने ऐसे 20 30 mAh अगर कम होता जाएगा तो आपका एक साल के अंदर ही बैटरी 30 to 40% ख़राब हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए आप बैटरी को ज़्यादा चलाने के लिए कभी भी उसको फुल चार्ज ना करो, लाइक अराउंड 80 तक करो। अगर आप फुल चार्ज करते हो तो उसको यूज़ करके 90 to 80 के बीच में ले आओ। तो जो फोर्थ चीज़ है वो है आपका बैटरी का टेम्परेचर। तो जो बैटरी होती है वो अभी तक जो बैटरी है आपके फ़ोन्स में या आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वो है लिथियम आयन बैटरी। तो जो लिथियम आयन बैटरी के ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसको आप रूम टेम्परेचर या एम्बियंट टेम्परेचर आप मतलब बैटरी का 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो आप ट्राई करो कि बैटरी को उसी रेंज में रखो ताकि आपकी बैटरी खराब डिग्रेड ना हो और उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे कनाडा में रहता हूँ तो यहाँ पे ठंडी में माइनस, विंटर्स में माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है, जैसे -5, एवरेज लाइक विंटर्स में -5 -10 रहता है। तो ऐसी ही सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, जैसे अगर माइनस की बात की जाए तो फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे आप अगर आपका फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन को या तो फिर पॉकेट में रखो या फिर आप उस पर केस चढ़ा दो ताकि जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली, जैसे विंड चिल है वगैरह, वो सब डायरेक्टली आपके फ़ोन को ना लगे, जिसकी वजह से कि आपका फ़ोन का टेम्परेचर थोड़ा एम्बियंट टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर बहुत आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा, जैसे सर्दियों में फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी उतरने लग जाती है, तो विंटर्स में जैसे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी उतरती है। तो यही रीज़न है क्यों, क्योंकि वो जो लिथियम आयन बैटरी है उसके एम्बियंट टेम्परेचर से बाहर जा रहा है, जो आपका जो टेम्परेचर है। तो इसकी वजह से क्या है, बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप ट्राई करो कि आप अपना हमेशा जो एम्बियंट टेम्परेचर है बैटरी का वो अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रखो। और अगर आपका टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है तो क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक गेमिंग कर रहे हो या फुल ब्राइटनेस पे अगर आप अपना कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो फ़ोन थोड़ा गर्म हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो तब क्या करो, अगर आपने फ़ोन पे अगर अपना केस लगाया है तो केस को उतार दो, उससे भी बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ोन ठंडा होता है। और एक और चीज़ करो, अगर आप कहीं जैसे गाड़ी में कहीं जा रहे हो तो ट्राई करो कि उसको फ़ोन को डैशबोर्ड पे ना रखो,
अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट क्या है, वो डायरेक्टली आपके फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ऐसा ट्राई करो कि जब भी आप अपना फ़ोन कहीं पे भी रखते हो तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखो, कहीं शेड में रखो। तो इससे क्या है, इससे भी आपका जो बैटरी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यूज़ कर रहे हो और बैटरी फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बैटरी के लिए हीट आपके पूरे फ़ोन के लिए ही अच्छी नहीं है। तो फिर क्या करो, अगर आपको पता है कि बैटरी फ़ोन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर आप अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो ताकि वो ठंडा हो जाए, और फिर उसके बाद वापस से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। फिफ्थ चीज़ क्या है, लो पावर बैटरी मोड। तो ये गाड़ियों में भी होता है या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी बैटरी है वहाँ पे आप ये किसी जैसे स्मार्टफोन्स है या ऐसे कोई भी स्मार्ट वाली जो चीज़ है जिसमें बैटरी होती है, वहाँ पे ये ऑप्शन होता है लो पावर बैटरी मोड। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो स्मार्टफोन्स में लो पावर बैटरी मोड क्या होता है कि जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है वो बंद कर देता है वो। इससे क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल अगर आपका ईमेल है या व्हाट्सएप है, तो अगर आपका फ़ोन बंद भी है, वो बैकग्राउंड में बार बार हर थोड़ी देर बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो नेट से डाटा खींच रहा है, डाटा फैच कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे अगर आपका कोई मैसेज आया तो वो इंस्टेंटली कैसे आपको मैसेज आ जाता है, वो इसकी वजह से क्योंकि वो आपका जो व्हाट्सएप है या जो भी ऐप्स है वो सारे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश हो रहा है वहाँ पे, इसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली आपको मैसेज आते रहते हैं। अगर आप लो पावर बैटरी मोड ऑन करते हो तो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जितने भी सारे बैकग्राउंड में ऐप है वो रिफ्रेश नहीं करते, तो बैटरी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है। तो इसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे आप फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाओगे, आपके पास पावर बैंक नहीं है, तो बैटरी की लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए आप लो पावर बैटरी मोड पे डाल दो, जिससे क्या है फ़ोन का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन है तो उसका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश बंद हो जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ईयरफोन्स है तो उसमें क्या होगा कि अगर जैसे एयरपॉड्स की बात करें तो एयरपॉड्स में क्या होता है, जैसे जैसे ही आप मतलब एयरपॉड्स को केस में से निकालते हो और कानों में डालते हो तो वो सीधा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसे आप एयरपॉड्स केस की लिड खोलते हो तो वो सीधा जो उनका ब्लूटूथ है वो ऑन हो जाता है और वो एक्टिवली सर्च करता है कनेक्शंस के लिए। तो अगर आप अपने एयरपॉड्स को लो पावर बैटरी मोड में डाल दोगे या कोई भी हेडफोन को लो पावर बैटरी मोड में डाल दोगे तो वो ब्लूटूथ हमेशा बंद ही रहेगा, आपको मैन्युअली टर्न ऑन करना पड़ेगा, या जैसे स्विफ्ट पैर वाला ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी बढ़ेगी। ओके, तो जो नेक्स्ट थिंग है वो है कि डोंट फास्ट चार्ज इट। तो जो फास्ट चार्जर्स होते हैं, जैसे फ़ोन के लिए जो है 18 वॉट के फास्ट चार्जर, या जैसे ओप्पो वगैरह के फ़ोन है उनके 65 वॉट चार्जर, तो वो चार्जर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपकी बैटरी में देते हैं, जिसकी वजह से बैटरी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, तो हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो इससे क्या होता है कि हीट जनरेट हुई, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलता कि हीट बैटरी का सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। तो अगर हीट जनरेट होगी तो उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी बैटरी डिग्रेड होगी। तो इस चीज़ की वजह से क्या है, आपकी जो फास्ट चार्जिंग है अभी के लिए तो आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट चार्जिंग हो जाएगी, पर अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो आपकी बैटरी धीरे धीरे नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ फटाफट डिग्रेड होगी। तो फास्ट चार्ज तो कर लोगे, अगर आप आधे घंटे चार्ज करोगे और आपका 5 घंटे के बजाय आपसे फ़ोन 3 घंटे चलेगा, तो ये तो फिर कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं। उससे बढ़िया तो आप नॉर्मल सारे ओवरनाइट चार्ज पे लगा देते नॉर्मल 5 वॉट से, तो फिर तो आपका फ़ोन जो 5 to 6 आवर्स की जो बैटरी लाइफ थी वो तो फिर अच्छी थी। तो इसके लिए डोंट फास्ट चार्ज योर फ़ोन। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वायरलेस चार्जिंग। तो आप फ़ोन की या कोई भी बैटरी हो, जैसे आपके हेडफोन्स है कुछ भी है, तो उनको वायरलेस चार्ज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वायरलेस चार्जिंग इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो क्या होता है कि वायरलेस चार्जिंग से भी सेम हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो हीट की वजह से सेम वापस से बैटरी डिग्रेड होती है, तो वायरलेस चार्ज भी नहीं करना चाहिए और वो इतना इफ़िशिएंट नहीं है। तो जैसे अभी जो रिसेंट जो ची चार्जर्स है वो 7.5 वॉट्स की जो चार्जिंग देते हैं, तो 7.5 वॉट्स पे तो बहुत ज़्यादा स्लो आपका फ़ोन चार्ज होगा, तो इतनी स्पीड में तो आप ओवरनाइट रखोगे तो चार्ज होगा। तो वापस से अगर आपने ओवरनाइट फ़ोन चार्ज पे रखा तो बहुत ज़्यादा देर के लिए वो 80 से ऊपर चार्ज पे रहेगा, जैसे फुल चार्ज रहेगा सारी रात के लिए, तो वापस से उसकी बैटरी डिग्रेड होगी, तो फिर आपको वायरलेस चार्जर्स भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपको करना है तो वो लाइक शॉर्ट बूस्ट के लिए करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना डिनर कर रहे हो या लंच कर रहे हो तो आपने फटाफट अपना फास्ट ये वायरलेस चार्जिंग पे लगा दिया, तो आपका 10-20% जितना चार्ज हो गया एक्स्ट्रा, तो जो आपको मतलब 1-2 घंटे थोड़ी एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ दे देगा, तो उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो।
ऐसे मतलब ऐसे फुल चार्ज करने के लिए भी वायरलेस चार्जिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि बैटरी हेल्थ। आपको अपनी बैटरी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे आईफोन्स है उनमें तो बैटरी हेल्थ का ऑप्शन सेटिंग में आता है, तो वहाँ से देख सकते हो आप बैटरी हेल्थ क्या है। विंडोज़ में भी बैटरी हेल्थ दिखाता है कि आपकी बैटरी कितनी डिग्रेड हो चुकी है और अभी कितनी ठीक है। तो आपको अपनी बैटरी हेल्थ चेक करते रहनी चाहिए। जो बैटरी हेल्थ है वो अराउंड एटलीस्ट 80% तक तो होनी ही चाहिए। तो अगर आप ऐसे अपनी बैटरी चेक करते हो, अगर आपकी वो 80% या उससे कम है, तो आपको बैटरी अपनी चेंज करवा लेनी चाहिए, रिप्लेस करवा लेनी चाहिए, ताकि आपकी वापस से वो फुल परफॉर्मेंस दे पाए। क्योंकि अगर आपकी 80% है, 80% जितनी बैटरी मतलब कि जैसे आपका फ़ोन अगर 5 घंटे चल रहा था, तो अब वो अराउंड 3 घंटे चलेगा। और 80% में भी अगर 80% है वो आपको दिखाएगा 100%, पर 80 असल में तो 80% तक ही चार्ज हुआ। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। तो जैसे फ़ोन्स है, फ़ोन्स में तो जैसे ही लाइक 80% तक की बैटरी हेल्थ होती है, तो वो आप मतलब एक्सचेंज करवा ही सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कार्स है, तो कार्स की भी जैसे टेस्ला है, टेस्ला में भी ऐसा कुछ है कि 8 साल के अंदर अंदर अगर आपकी बैटरी की हेल्थ सिर्फ 80% रहती है, मतलब 20% तक की अगर बैटरी आपकी डिग्रेड हो जाती है, तो टेस्ला जो है आपकी वो फ्री में बैटरी रिप्लेस करके देंगे, अगर वो 8 साल के पीरियड के अंदर है। और 80% टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, पर फिर भी 80% तक की अगर आपकी हेल्थ है, तो आपको बैटरी अपनी रिप्लेस करवा लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।